श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 18 अक्टूबर शनिवार धनतेरस के दिन कुत्ते को खिला देना ये एक गुप्त चीज जन्मों जन्मों की गरीबी, शनि दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष से मिलेगी। मुक्ति बनोगे। करोड़पति माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव होंगे प्रसन्न। दोस्तों आज मैं आपको धनतेरस से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हम सब ने सुना है कि धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन या झाड़ू खरीदना शुभ होता है, लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो न तो किसी किताब में आसानी से मिलेगी और न ही किसी पंडित जी आपको ऐसे ही बताएंगे। ये एक ऐसा गुप्त उपाय है जो यदि श्रद्धा और समय से किया जाए तो आपके घर में केवल धन ही नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। जी हां दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 को जब धनतेरस का शुभ मुहूर्त आएगा, उस दिन यदि आप एक खास चीज कुत्ते को खिला देते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। आज के इस वीडियो लेख में हम इसी रहस्य को विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये चीज क्या है, क्यों कुत्ते को खिलाना इतना शुभ माना गया है और इसे सही तरह से करने से क्या चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में कुत्ता केवल एक जानवर नहीं बल्कि भक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन कहा गया है और भगवान भैरव स्वयं काल के स्वामी हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जहां कुत्ता होता है वहां नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं कर पाती। इसी कारण कई मंदिरों में भैरव देवता के साथ कुत्ते की मूर्ति रखी जाती है और श्रद्धालु वहां जाकर कुत्तों को भोजन कराते हैं। अब सोचिए, जब धनतेरस जैसी महाशुभरात्रि में जब स्वयं धन की देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, उसी दिन यदि आप भैरव देव के वाहन यानी कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आपको दोहरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक तरफ भैरव देव की कृपा और दूसरी ओर लक्ष्मी जी का सान्निध्य। यही कारण है कि यह उपाय शास्त्रों में गुप्त धनतेरस उपाय के रूप में जाना जाता है। अब सवाल उठता है, आखिर ये गुप्त चीज क्या है? तो दोस्तों वह घी और आटे का बना हुआ मीठा पुआ या लड्डू जिसमें थोड़ा सा गुड़ और तिल मिलाया जाता है। यह कोई साधारण व्यंजन नहीं है बल्कि इसका हर घटक एक ऊर्जात्मक संकेत देता है। आटा भूमि तत्व का प्रतीक है जो स्थायित्व देता है। घी अग्नि तत्व का प्रतीक है जो नकारात्मकता को जलाता है। गुड़ मंगलता और मिठास का प्रतीक है जो जीवन में सुख और सौभाग्य लाता है। और तिल शनि की कृपा को आकर्षित करते हैं जो धन के प्रवाह को स्थिर बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि आप इस विशेष पुए को धनतेरस की गोधूली बेला में सूर्यास्त से पहले या ठीक बाद किसी भूखे या सड़क पर घूमते हुए कुत्ते को श्रद्धा से खिलाते हैं तो वह कार्य सीधा देवी लक्ष्मी तक पहुंचता है। दोस्तों यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का एक गहरा विज्ञान है। हमारे प्राचीन तशियों ने यह पाया था कि जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं, विशेषकर उस दिन जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है, तो हमारी अपनी आभा और ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होता है। धनतेरस की रात भी ऐसी ही ऊर्जा से भरी होती है। इस दिन ब्रह्मांड में धन, सौभाग्य और समृद्धि की तरंगें सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। इस दिन कुत्ते को खिलाने से भैरव देव की कृपा से हमारे घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जिससे लक्ष्मी के आगमन में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी जी केवल उस घर में प्रवेश करती हैं जहां भय, झगड़ा, तड़ या असुरक्षा का भाव नहीं होता। और भैरव देव की कृपा से यही भाव समाप्त हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि इस उपाय को करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस की सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले स्नान करें और घर में पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। फिर गंगा जल से घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें ताकि घर की ऊर्जा शुद्ध हो जाए। उसके बाद आटे, घी, गुड़ और थोड़े तिल से पुए बनाएं। कोशिश करें कि इन्हें अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि हाथों की ऊर्जा का बहुत महत्व होता है। शाम को जब गोधूली बेला हो तब आप किसी भी कुत्ते को श्रद्धा से ये पुआ खिलाएं। ये जरूरी नहीं कि वो आपका पालतू कुत्ता हो, सड़क पर मिलने वाला कोई भी कुत्ता हो सकता है। लेकिन जब आप ये करें तो मन में कोई भय, घृणा
या दया का भाव न रखें। केवल यही सोचें मैं ये अर्पण भैरव देव को कर रही हूं। जब कुत्ता व पुआ खा ले तो पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि उस क्षण वह नकारात्मक ऊर्जा जो आपके जीवन में अटकी हुई थी वो उसी क्षण समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पीछे मुड़कर देखने वाला व्यक्ति अपने कर्म का फल बांट देता है। इसलिए एक बार अर्पण करने के बाद बस शांत मन से घर लौटें और दीपक जलाएं। दोस्तों, जब आप ये करते हैं तो अगले कुछ दिनों में आप अपने घर और जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। जहां पहले कार्य अटक रहे थे वहां गति आने लगती है, अचानक से रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के अंदर शांति और प्रसन्नता बढ़ जाती है। इस उपाय का परिणाम धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत महसूस होता है। कई परिवारों ने अनुभव किया है कि इस उपाय के अगले ही दिन किसी न किसी रूप में उन्हें लाभ का संकेत मिला, जैसे नया ऑर्डर मिलना, पुराने कर्ज का चुकाना, या घर में अचानक से अच्छा समाचार आना। यही कारण है कि ये उपाय केवल गुप्त नहीं बल्कि सिद्ध उपाय कहा जाता है, और यह तभी फलदायी होता है जब इसे श्रद्धा, संयम और सही समय पर किया जाए। दोस्तों, अब हम विस्तार से जानेंगे कि इस उपाय के पीछे कौन से धार्मिक संदर्भ, देवी लक्ष्मी के संकेत और ज्योतिषीय कारण छिपे हैं, और क्यों कुत्ते को यह विशेष वस्तु खिलाने से 7 ग्रहों में संतुलन आता है। दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि कुत्ता भैरव देव का वाहन है तो इसका अर्थ केवल एक प्रतीकात्मक बात नहीं है। भैरव देव जो भगवान शिव का उग्र रूप हैं, उन्हें समय और कर्म का स्वामी कहा गया है। वे उन सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करते हैं जो मनुष्य के जीवन में भय, दरिद्रता और दुर्भाग्य के रूप में प्रवेश करती हैं। कुत्ता इस ऊर्जा का जीवंत प्रतीक है। वह अपने स्वामी के प्रति निष्ठा, सुरक्षा और सतर्कता का भाव रखता है। इसीलिए कुत्ता केवल जानवर नहीं बल्कि सतर्कता और रक्षण का दैवी संकेत है। जब आप धनतेरस के दिन कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आप अपने जीवन में भैरव देव की रक्षा ऊर्जा को सक्रिय करते हैं, और जब भैरव की शक्ति सक्रिय होती है तब देवी लक्ष्मी का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। शास्त्रों में एक अत्यंत गूढ़ सिद्धांत बताया गया है, जहां भैरव की उपस्थिति होती है वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह सुनकर कई लोग आश्चर्य करते हैं कि भैरव जो उग्र और काल स्वरूप हैं वे कैसे लक्ष्मी के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन इसका रहस्य बहुत सूक्ष्म है। भैरव सुरक्षा के देवता हैं और लक्ष्मी समृद्धि की देवी। जब सुरक्षा होती है तभी समृद्धि टिकती है। इसलिए जब आप धनतेरस जैसे दिव्य दिन पर कुत्ते को वह गुप्त वस्तु खिलाते हैं तो आप एक साथ 2 ऊर्जा धाराओं को सक्रिय करते हैं, भैरव की रक्षा शक्ति और लक्ष्मी की कृपा शक्ति। यही कारण है कि यह उपाय केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि धन की स्थिरता का भी उपाय है। अब बात करते हैं लक्ष्मी के 7 रूपों की। देवी लक्ष्मी के ये 7 स्वरूप हैं: धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। जब आप इस गुप्त उपाय को करते हैं तो इन 7 रूपों की ऊर्जा आपके जीवन में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। यह सभी ऊर्जाएं तभी सक्रिय होती हैं जब घर का वातावरण शुद्ध और संरक्षित हो, और यही कार्य कुत्ता यानी भैरव देव का वाहन करता है। वह नकारात्मक ऊर्जाओं को घर के बाहर रखता है जिससे लक्ष्मी के 7 रूप आपके द्वार पर सहजता से प्रवेश कर सकें। अब यदि हम इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह उपाय ग्रहों के संतुलन का भी कार्य करता है। कुत्ता शनि और राहु ग्रह से जुड़ा हुआ प्रतीक माना जाता है। जो लोग इन ग्रहों की अशुभ दृष्टि से पीड़ित होते हैं उनके जीवन में धन रुकावट, मानसिक तनाव, अचानक नुकसान या भय का भाव रहता है। लेकिन जब आप कुत्ते को श्रद्धा से भोजन कराते हैं तो शनि और राहु की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। इसका कारण है ऊर्जा का आदान प्रदान। जब आप किसी जीवित प्राणी को प्रेम और सेवा भाव से भोजन देते हैं तो आपकी नकारात्मक ऊर्जा उससे बदलकर सकारात्मक में परिवर्तित हो जाती है। और जब यह कार्य धनतेरस की संध्या बेला में किया जाए तब यह प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। धनतेरस का दिन धन त्रयोदशी कहलाता है, यानी धन की स्थिरता और समृद्धि का दिन।
इस दिन की ग्रह स्थिति ऐसी होती है कि ब्रह्मांडीय तरंगें व्यक्ति के कर्मों को तुरंत ग्रहण करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि इस दिन आप किसी भूखे जीव को भोजन कराते हैं तो वह क्रिया कई जन्मों तक पुण्य प्रदान करती है। कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान यमराज ने भी कहा था, जो व्यक्ति धनतेरस की संध्या वेला में किसी भूखे जीव को भोजन कराता है वह अकाल मृत्यु और दरिद्रता से मुक्त होता है। और दोस्तों, कुत्ता स्वयं यमराज का प्रतीक भी माना गया है। यमदूतों के आगे कुत्ते का रूप ही सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए यह उपाय केवल धन ही नहीं बल्कि दीर्घायु और सुरक्षा का भी आशीर्वाद देता है। अब कल्पना कीजिए धनतेरस की रात, जब आप अपने घर के बाहर दीपक जला रहे हैं, उसी समय एक कुत्ते को श्रद्धा से वह मीठा पुआ खिलाया जा रहा है। उस क्षण आपकी ऊर्जा, आपके कर्म और आपके भाव ब्रह्मांड तक संदेश भेजते हैं कि यह व्यक्ति देने वाला है, सेवा करने वाला है। और यही भाव लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उस घर में निवास करती हैं जहां दान का भाव, सेवा का मन और करुणा का स्पर्श होता है। इसलिए यह उपाय केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण है। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि हम हर साल लक्ष्मी पूजन करते हैं फिर भी धन टिकता नहीं, बरकत नहीं आती। इसका कारण यह है कि पूजा केवल भौतिक स्तर पर रह जाती है, दीपक जलाना, आरती करना, मंत्र बोलना, लेकिन यदि दान और सेवा भाव नहीं जोड़ा जाए तो लक्ष्मी का प्रवाह अधूरा रह जाता है। कुत्ते को यह गुप्त वस्तु खिलाना उसी अधूरे चक्र को पूरा करता है। अब यहां एक और रहस्य है, यह कार्य केवल बाहर के कुत्ते को खिलाने तक सीमित नहीं है। यदि आपके घर में पालतू कुत्ता है तो उसे भी यह वस्तु खिलाई जा सकती है, लेकिन उस समय एक बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यह कार्य भक्ति भाव से करें, किसी लालच या परिणाम की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि जब कर्म निस्वार्थ होता है तब उसका फल दिव्य होता है। कई ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात को भैरव देव को स्मरण करते हुए किसी कुत्ते को भोजन कराता है, उसके ऊपर से कुल दोष, पितृदोष और शनि की अड़चनें स्वतः हट जाती हैं। इसलिए यह उपाय सिर्फ एक तात्कालिक लाभ देने वाला नहीं बल्कि जीवन के सभी अवरोधों को दूर करने वाला माना गया है। और दोस्तों, यही कारण है कि यह गुप्त उपाय कहलाता है। इसे कोई खुले रूप में नहीं बताता, क्योंकि इसका प्रभाव तभी होता है जब इसे श्रद्धा, एकांत और संकल्प के साथ किया जाए। दोस्तों, इस उपाय को करते समय कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, किस दिशा में खड़ा होकर अर्पण करना शुभ है, और कुत्ते को खिलाते समय कौन से मंत्र या वचन बोले जाने चाहिए ताकि उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ सके। कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में कुत्ता बिना डर के आता है वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। धर्म ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि कुत्ता केवल एक पशु नहीं बल्कि कई लोगों का दूत माना गया है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमराज के द्वार पर 4 काले कुत्ते रहते हैं जो पापियों की रक्षा नहीं बल्कि पथ प्रदर्शन करते हैं, यानी मृत्यु के पश्चात आत्मा को सही दिशा दिखाने का कार्य भी कुत्ते के माध्यम से होता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कुत्ते को कुछ विशेष खिलाना शुभ फल देता है, क्योंकि उस दिन धन और मृत्यु दोनों के बीच का गूढ़ संबंध माना गया है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यमराज तीनों की पूजा की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन कुत्ते को कुछ विशेष खिलाने से यमराज की कृपा प्राप्त होती है और परिवार पर अचानक आने वाली किसी भी विपत्ति का नाश होता है। शास्त्रों में यह रहस्य गुप्त दान के रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है ऐसा दान जो बिना किसी दिखावे या प्रचार के किया जाए। और यह दान जब किसी जीव के रूप में यमदूत यानी कुत्ते को दिया जाए तो इसका प्रभाव कई जन्मों तक शुभ बना रहता है। अब बात आती है कि वह एक गुप्त चीज क्या है। दरअसल यह कोई आम वस्तु नहीं बल्कि गुड़ और आटे की गोलियां हैं। आटे और गुड़ से बनी ये एक साधारण सी प्रतीत होने वाली चीज ऊर्जा के स्तर पर अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। आटा पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो स्थिरता, सुख और समृद्धि देता है,
जबकि गुड़ अग्नि तत्व का प्रतीक है जो नकारात्मकता को जलाकर सकारात्मकता को आकर्षित करता है। जब ये दोनों मिलकर किसी जीव को अर्पित किए जाते हैं, विशेषकर धनतेरस के दिन, तो ये पंच तत्वों को संतुलित कर घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास कराते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह क्रिया रात में नहीं बल्कि सुबह सूर्य निकलने के बाद करनी चाहिए। और सबसे शुभ समय वो माना गया है जब बाजारों में लोग धनतेरस की खरीदारी करने निकलने से पहले का समय हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रातः काल के पहले 3 घंटे। इस समय में जब आप अपने घर के द्वार के बाहर किसी काले या भूरे रंग के कुत्ते को गुड़ आटे की गोली खिला देंगे तो यह कर्म आपके पूरे वर्ष का नकारात्मक फल शुद्ध कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि यह केवल दान नहीं बल्कि यमराज को संदेश भेजने का एक तरीका है कि इस घर पर कृपा दृष्टि बनी रहे। कुत्ते को जो चीज दी जाती है वह केवल भौतिक वस्तु नहीं होती बल्कि आपकी भावना और करुणा का प्रतीक होती है। यह ऊर्जा उसी क्षण आपके जीवन से कई कठिनाइयों को दूर करने लगती है। कई ज्योतिषाचार्य यह भी मानते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु या शनि के प्रभाव से पीड़ा बनी रहती है उसे धनतेरस जैसे शुभ दिन पर कुत्ते को गुड़ आटे की गोली खिलाना चाहिए। इससे ग्रहों की स्थिति अनुकूल होती है और जीवन में स्थिरता आती है। खास बात यह है कि इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के घर में अचानक से किसी पुराने रुके कार्य में गति आने लगती है। धनतेरस के दिन इस गुप्त दान का एक और रहस्य है, यह यमराज के वाहन को प्रसन्न करने का एक तरीका भी है। जैसे गाय को मां लक्ष्मी का रूप कहा गया है, वैसे ही कुत्ता यमराज का साथी माना गया है। जिस घर से कोई व्यक्ति विदा होता है वहां कुत्ता अक्सर पहले से भौंकता या बेचैन होता है क्योंकि वह ऊर्जा के स्तर पर उस आने वाली घटना को महसूस कर लेता है। इसीलिए जब धनतेरस जैसी पवित्र तिथि पर आप उसे भोजन अर्पित करते हैं तो वह आपके परिवार की ऊर्जा को संतुलित करता है। यह परंपरा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल के कुछ हिस्सों में कुकुर तिहार नाम से भी मनाई जाती है, जो दीपावली के ही दिनों में आता है। उस दिन लोग कुत्तों को फूलों की माला पहनाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं और उन्हें विशेष भोजन कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुत्ते का सम्मान करने से यमराज स्वयं प्रसन्न होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि धनतेरस के दिन किया गया हर छोटा कार्य एक बीज होता है जो आने वाले पूरे वर्ष का फल देता है। अगर आप उस दिन लोभ छोड़कर किसी भूखे जीव की सेवा करते हैं तो वह कर्म अपनी उच्चतम अवस्था में आपको फल देता है। और जब यह सेवा किसी कुत्ते के रूप में की जाती है तो वह न केवल आपको मृत्यु भय से मुक्त करती है बल्कि आपके परिवार में धन की सुरक्षा भी करती है। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर आसपास कुत्ता न मिले तो क्या करें। तो याद रखिए, भावनाएं सबसे बड़ी होती हैं। आप अपने घर के द्वार पर आटे और गुड़ की गोली रखकर यह भावना व्यक्त करें कि यह अर्पण किसी भूखे जीव के लिए है। प्रकृति स्वयं सुनिश्चित करती है कि वह वस्तु सही प्राणी तक पहुंचे। यही कारण है कि इस एक गुप्त चीज का महत्व धनतेरस के दिन कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन धन के साथ साथ मृत्यु, स्वास्थ्य और जीवन की स्थिरता से भी जुड़ा है। इसलिए कहा गया है कि इस दिन जब आप कुत्ते को यह वस्तु खिलाते हैं तो आप न केवल यमराज को संतुष्ट करते हैं बल्कि अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी बनाते हैं। यह भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने किसी जन्म में कुत्ते को पीड़ा दी हो या उसके प्रति कठोर व्यवहार किया हो, वह व्यक्ति चाहे कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, उसके पुण्य अधूरे रहते हैं। इसलिए धनतेरस जैसे पवित्र दिन पर यह कार्य उस कर्मफल को समाप्त करने का एक अवसर भी है। धीरे धीरे यह उपाय लोगों के बीच एक गुप्त परंपरा बन चुका है। गांवों में आज भी बुजुर्ग महिलाएं धनतेरस की सुबह कुत्ते को गुड़ और आटे की गोली बनाकर खिलाती हैं और कहती हैं यमराज की कृपा बनी रहे। यह ना तो डर की भावना है, न ही अंधविश्वास, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की एक दिव्य प्रथा है। धनतेरस के दिन कुत्ते को गुड़ और आटे की गोली खिलाने की जो परंपरा है वह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और कर्म दर्शन दोनों से जुड़ी हुई है। जब व्यक्ति किसी जीव को बिना किसी स्वार्थ के कुछ अर्पित करता है तो उसका कर्मिक चक्र शुद्ध होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नम ब्रह्म यानी भोजन स्वयं भगवान का स्वरूप है और जब ये अन्न किसी जीव के मुख में जाता है
तो उस व्यक्ति के जीवन में ब्रह्म की कृपा स्वतः प्रकट होती है। कुत्ते को आटा और गुड़ देना इसलिए विशेष माना गया है क्योंकि ये दोनों वस्तुएं 5 तत्वों से सीधा संबंध रखती हैं। आटा पृथ्वी तत्व से बना है, स्थिरता, परिवार और गृहस्थ जीवन का प्रतीक। वहीं गुड़ अग्नि और सूर्य का प्रतीक है जो जीवन में ऊर्जा, उत्साह और प्रकाश का संचार करता है। जब आप इन दोनों को मिलाकर किसी जीव को अर्पित करते हैं तो यह वस्तुतः पंच तत्वों को संतुलित करने का कार्य करता है। यही कारण है कि इस उपाय को गुप्त उपाय कहा गया है, क्योंकि यह बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। धनतेरस के दिन की सुबह जब आप स्नान कर लें तो सबसे पहले अपने घर की चौखट साफ करें, वहां एक दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद अपने हाथों से आटे और गुड़ को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाएं। सामान्यतः 7 गोलियां बनाना शुभ माना गया है। इन गोलियों को बनाते समय मन ही मन यह संकल्प करें, हे लक्ष्मी माता, हे यमराज, मेरे घर पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरे परिवार पर किसी प्रकार की अकाल मृत्यु, रोग या आर्थिक संकट ना आए। इस संकल्प के बाद इन गोलियों को किसी भी भूखे या सड़क पर घूमते कुत्ते को प्रेम पूर्वक खिलाएं। ध्यान रखें, यह कार्य श्रद्धा और करुणा से करें, भय या दिखावे से नहीं। इस कर्म का आध्यात्मिक महत्व यह है कि जब आप किसी जीव के प्रति दया दिखाते हैं तो आपके भीतर की ऊर्जा सूक्ष्म स्तर पर प्रसन्न हो जाती है। यह प्रसन्नता ही आगे चलकर लक्ष्मी और यम दोनों की कृपा को आकर्षित करती है। जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसके घर में अचानक से अजीब सी शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। कई बार लोग अनुभव करते हैं कि कुछ दिनों में पुराने झगड़े शांत हो जाते हैं, परिवार में आपसी मनमुटाव घटने लगता है और रुके हुए पैसे या कार्य धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह उपाय किसी भी व्यक्ति के लिए लाभकारी है, चाहे वह धन की कमी से जूझ रहा हो या स्वास्थ्य की परेशानी से, क्योंकि धनतेरस केवल धन की देवी लक्ष्मी का पर्व नहीं बल्कि यह उस ऊर्जा का दिन है जो जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाती है। इसीलिए प्राचीन काल से कहा गया, धनतेरस पर दान, रोग हरण का विधान। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का दिन भी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी क्षण ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा फैली जिसे जीवन रक्षक कहा गया। इसलिए यह दिन न केवल धन के लिए बल्कि स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया। और यही कारण है कि इस दिन कुत्ते को खिलाने की परंपरा उस जीवन रक्षक ऊर्जा को धरती पर सक्रिय करती है। कुत्ता केवल यमराज का वाहन नहीं है बल्कि वह सुरक्षा का प्रतीक भी है। हमारे वेदों में कहा गया है कि देवताओं के द्वार की रक्षा श्वान करता है। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि जब घर में कोई कुत्ता प्रसन्न रहता है या आप किसी कुत्ते की सेवा करते हैं तो वह अदृश्य रूप से आपके घर की निगरानी करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुत्ते बिना कारण भौंकते हैं, वास्तव में वे किसी सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन जब आप उन्हें कुछ खिलाते हैं तो वह ऊर्जा आपके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना देती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष, शनि की 7.5 या पितृ दोष चल रहा हो तो यह उपाय उन्हें अत्यंत राहत देता है, क्योंकि कुत्ता शनि का कारक भी माना गया है, वह न्याय का प्रतिनिधि है। जब आप कुत्ते को भोजन कराते हैं तो यह शनि को शांत करने का सबसे सरल तरीका है। और जब यह धनतेरस जैसे शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। धनतेरस का यह उपाय घर में बीमारियों से भी रक्षा करता है। बहुत बार देखा गया है कि जिन घरों में नियमित रूप से कुत्तों को भोजन कराया जाता है वहां बच्चों और बुजुर्गों को अकस्मात बीमारियां नहीं घेरती। इसका कारण है कि कुत्ते के माध्यम से निकलने वाली संवेदना ऊर्जा पूरे वातावरण की नकारात्मक तरंगों को सोख लेती है। इसीलिए ऋषियों ने कहा था, श्वान सेवा सदा शुभदायिनी। और एक गूढ़ा की कुर्सी में रहस्य यह भी है कि कुत्ते के मुंह से जब वो भोजन ग्रहण करता है तो उस समय उसके भीतर से जो जीव ऊर्जा निकलती है वह सीधे धरती में समाहित होकर आपके कर्मों को हल्का करती है। यह कोई कल्पना नहीं।
बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का विज्ञान है, जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे समझने लगा है। धनतेरस पर जब आप कुत्ते को भोजन अर्पित करते हैं तो इस क्रिया का अर्थ केवल दया नहीं होता, ये एक ऊर्जा अदला बदली होती है। आप उसे भोजन देते हैं और बदले में वो आपके घर के लिए नकारात्मकता को अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए इसे गुप्त दान कहा गया है, क्योंकि ये भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक लेन देन है। कई पुराने ग्रंथों में इस कार्य को यम शांति उपाय कहा गया है। उदाहरण के लिए भविष्य पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति धनतेरस की संध्या या प्रभात बेला में यमदूत स्वरूप कुत्ते को अन्न देता है, उसके घर में मृत्यु का भय नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि मृत्यु को रोका जा सकता है, बल्कि यह कि असमय मृत्यु, दुर्घटनाएं या विपत्तियां उस घर से दूर रहती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी लाभदायक है जो पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक तंगी, मुकदमेबाजी या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। जब व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है तो उसके चारों ओर राहु की ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। कुत्ते को खिलाना इस राहु ऊर्जा को संतुलित करने का सरल उपाय है। धनतेरस का दिन जब राहु शनि दोनों को संतुष्ट करने का अवसर देता है, तब यह उपाय दुगुना प्रभावशाली हो जाता है। अब अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो कुत्ते को खाना खिलाना व्यक्ति के भीतर करुणा चक्र को सक्रिय करता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम किसी जीव के प्रति करुणा प्रकट करते हैं तो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मन प्रसन्न और आत्मविश्वासी होता है। और यही भाव धनतेरस की सच्ची भावना है, भीतर की समृद्धि को जागृत करना। धनतेरस केवल सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि आत्मा के सोने जैसे गुणों को निखारने का अवसर है। और जब आप इस दिन कुत्ते को भोजन अर्पित करते हैं तो यह कर्म आपके आत्मिक धन को बढ़ाता है। यही कारण है कि प्राचीन संतों ने कहा धन का मूल दान है। और इस दान का सर्वोच्च रूप तब होता है जब आप किसी ऐसे जीव को अर्पित करते हैं जो बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता, केवल आपकी भावना को महसूस कर सकता है। धनतेरस के इस पवित्र दिन कुत्ते को भोजन कराना केवल एक शुभ कार्य नहीं, बल्कि एक ऊर्जा संकल्प है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप इस कार्य को पूर्ण श्रद्धा से करते हैं तो ब्रह्मांड में आपकी ओर से एक सकारात्मक तरंग प्रसारित होती है। यह तरंग आपकी इच्छाओं, आपके संकल्पों और आपके परिवार के कर्मों से जुड़कर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है। यही कारण है कि पुराने समय में कहा गया था, जिस घर के बाहर कुत्ता रोटी खाता है उस घर के भीतर लक्ष्मी रहती है। वास्तव में कुत्ता केवल एक पशु नहीं, बल्कि विश्वास का जीवंत प्रतीक है। वह उस निष्ठा का प्रतीक है जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देती है। और धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति ऐसे प्राणी की सेवा करता है जो निष्ठावान और सतत भावनात्मक ऊर्जा का वाहक है, उसे स्थायी सुख प्राप्त होता है। यही कारण है कि कुत्ते को खिलाने का यह उपाय स्थायी समृद्धि का प्रतीक बन गया। धनतेरस के दिन जब आप किसी कुत्ते को गुड़ और आटे की गोली खिलाते हैं तो वह केवल अन्न ग्रहण नहीं करता, बल्कि आपकी कर्मिक ऊर्जा को अपने भीतर रूपांतरित करता है। यह रूपांतरण आपके चारों ओर एक ऐसी दिव्य परत बना देता है जिसे शास्त्रों में यम कवच कहा गया है। यह कवच व्यक्ति को अनहोनी घटनाओं से बचाता है और उसके परिवार में धन, आयु और शांति के तीनों स्तंभों को मजबूत करता है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि इस उपाय को करने के कुछ ही समय बाद जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं जो पहले असंभव लगते थे। जिनके काम रुक गए थे, अचानक से रास्ते खुल जाते हैं। जिन रिश्तों में खटास थी वे धीरे धीरे मधुरता में बदलने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का परिणाम है जो आपने किसी जीव के प्रति करुणा दिखाकर सक्रिय की होती है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी का निवास वहां होता है जहां दया, करुणा और सेवा का भाव होता है। लेकिन लक्ष्मी का आगमन तभी स्थायी होता है जब घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो चुकी हो। और यही कार्य कुत्ते के माध्यम से होता है। जब आप उसे भोजन कराते हैं तो वह आपके घर की नकारात्मकता को अपने माध्यम से पृथ्वी में समाहित कर देता है। यही कारण है कि यह उपाय किसी तंत्र या यंत्र से भी अधिक प्रभावी माना गया है। कई प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि यमराज ने अपने वाहन कुत्ते को यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुझे प्रेम से अन्न देगा उसकी आत्मा पर मैं कोमल दृष्टि रखूंगा।
यही कारण है कि धनतेरस के दिन जब यमराज की पूजा की जाती है तो कुत्ते को भोजन अर्पित करना उस पूजा का एक अदृश्य भाग बन जाता है। इस दिन एक विशेष मंत्र का उच्चारण करते हुए यह कार्य किया जाए तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। मंत्र है यमाय नमः श्वानाय स्वाहा। इस मंत्र को 7 बार मन ही मन जपते हुए प्रत्येक गोली कुत्ते को अर्पित करनी चाहिए। यह मंत्र न केवल यमराज की कृपा को आकर्षित करता है बल्कि आपके जीवन से काल और भय की छाया को भी मिटाता है। इस पूरे कर्म के दौरान एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, इसे किसी दिखावे या वीडियो बनाने के उद्देश्य से न करें। यह एक गुप्त दान है और इसका फल तभी मिलता है जब इसे पूर्ण गोपनीयता, करुणा और निस्वार्थ भाव से किया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान 100 गुना फल देता है और सार्वजनिक दान केवल लोक प्रशंसा। गांवों में आज भी यह परंपरा देखी जाती है कि लोग धनतेरस की सुबह अपने आंगन में झाड़ू पोंछा करने के बाद दरवाजे के बाहर एक दीपक जलाते हैं और फिर उसी द्वार से किसी कुत्ते को पुकारकर उसे गुड़ की रोटी या आटे कर्रेगा बरबाज की गोली खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे वह कुत्ता व रोटी खाता है वैसे वैसे घर की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कुछ लोग इस कार्य के बाद घर के चारों कोनों में जल छिड़कते हैं ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे। इस उपाय के पीछे एक गूढ़ खगोल शास्त्रीय कारण भी है। धनतेरस के दिन जब सूर्य तुला राशि में होता है और चंद्रमा अक्सर कुंभ या मीन राशि में गोचर करता है, तब पृथ्वी की ऊर्जा में संतुलन और स्थिरता का एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न होता है। यही कारण है कि इस दिन दान, दीपदान और जीव सेवा का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक माना गया है। कुत्ते को खिलाना उस स्थिर ऊर्जा को अपने घर से जोड़ने का माध्यम बनता है। धनतेरस का यह उपाय उस व्यक्ति के लिए भी अत्यंत शुभ होता है जो अपने जीवन में भय, चिंता या अस्थिरता से जूझ रहा हो। जब आप किसी जीव को प्रेम पूर्वक भोजन कराते हैं तो वह कर्म आपके भीतर से भय की ऊर्जा को खींच लेता है। यही कारण है कि यह कार्य करने के बाद व्यक्ति के मन में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास का संचार होता है। अब यदि इस उपाय को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह केवल कुत्ते को भोजन कराने की बात नहीं बल्कि अपने भीतर के मृत्यु भय, अहंकार और लालच को शांत करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप किसी भूखे जीव को अन्न देते हैं तो आप अपने भीतर के स्वार्थ को त्याग रहे होते हैं। यह त्याग ही धनतेरस की असली पूजा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि धनतेरस के दिन किया गया यह कर्म आपके 7वें चक्र सहस्रार चक्र को सक्रिय करता है। सहस्रार चक्र वह ऊर्जा बिंदु है जो आपको ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ता है। जब आप निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं तो यह चक्र खुलता है और आपके जीवन में सहज समृद्धि का प्रवाह आरंभ होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस उपाय के बाद उनके घर में लंबे समय से रुके हुए पैसे अचानक आने लगे, पुरानी बीमारियों में सुधार हुआ या रिश्तों में मधुरता आई। ये सब कर्मिक शुद्धि का परिणाम है। जब आप प्रकृति के किसी जीव के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए वही ऊर्जा लौटाता है। जैसा कर्म वैसा फल। यह भी एक रहस्य है कि धनतेरस के दिन जब आप दीपक जलाकर कुत्ते को भोजन देते हैं तो उस समय जो प्रकाश निकलता है वह केवल मिट्टी के दीपक का प्रकाश नहीं होता बल्कि आपके भीतर की आभा को भी प्रज्वलित करता है। यह आभा ही आगे चलकर आपको जीवन के अंधेरे क्षणों में दिशा दिखाती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में यह लिखा है कि धनतेरस की संध्या के समय जो व्यक्ति किसी जीव को भोजन कराता है उसकी कुंडली में बैठे मृत्यु योग शांति को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मृत्यु टल जाती है बल्कि यह कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अधिक स्थिर, प्रसन्न और निर्भीक बनता है। इस उपाय का एक और सुंदर पहलू है, यह केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि पूरे वातावरण के लिए भी लाभदायक है। जब आप किसी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं
तो उसके माध्यम से जीव तृप्ति ऊर्जा धरती में फैलती है। यह ऊर्जा आपके आसपास की भूमि को भी शुभ बनाती है। इसी कारण गांवों में धनतेरस से दीपावली तक लोग रोज पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं, ताकि पूरे गांव की भूमि पवित्र बनी तो सबके मनी का महात्मा 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 मनी का महात्मा मनी रहे। धनतेरस का यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि धन केवल तिजोरी में रखा सोना नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा है जो हमारे भीतर से निकलती है। जब हम किसी जीव को भोजन देते हैं तो हम अपनी उस ऊर्जा को साझा करते हैं, और जितनी अधिक ऊर्जा आप साझा करेंगे उतनी ही अधिक ब्रह्मांड से वापस प्राप्त होगी। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। धनतेरस की ये रात जैसे जैसे गहराती है, वैसे वैसे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं भी जागृत होने लगती हैं। दीपों की लौ केवल घर के कोनों को नहीं, बल्कि हमारे भाग्य के अंधेरे को भी प्रकाशित करती है। इस समय जब आप किसी भूखे कुत्ते को भोजन कराते हैं तो आपके कर्मों से निकलने वाली करुणा की तरंगें उस प्रकाश में मिलकर एक दिव्य ऊर्जा बन जाती है। यह ऊर्जा आपके घर की नकारात्मकता को चीरती हुई सीधे आपकी किस्मत को छूती है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव हो या धन आकर भी टिकता न हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में विनियोग दोष है। इसका अर्थ है कि उसका धन सही दिशा में उपयोग नहीं हो रहा। ऐसे में किसी जीव को भोजन देना उस दोष को दूर करता है। और जब यह कार्य धनतेरस जैसे शुभ दिन पर किया जाता है तो वह व्यक्ति की किस्मत का रुख मोड़ देता है। आपने देखा होगा कि कई बार व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, परंतु उसे उसके श्रम का फल नहीं मिलता। उसका व्यापार बार बार घाटे में चला जाता है, या घर में अचानक अनचाहे खर्च बढ़ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह सब केवल कर्म फल नहीं होता, बल्कि ऊर्जा अवरोध होता है। यह अवरोध तब टूटता है जब व्यक्ति किसी दूसरे जीव के भूख का निवारण करता है। इसीलिए यह उपाय इतना गुप्त और प्रभावी माना गया है कि इसे केवल करने वाले को ही इसका परिणाम दिखता है। धनतेरस के दिन जब आप किसी कुत्ते को भोजन दें तो यह केवल औपचारिकता न हो, उसे अपने घर के सदस्य की तरह देखिए, उसके सिर पर हाथ फेरिए और मन में कहिए, जैसे तुम्हारा पेट भरा वैसे ही मेरे घर में कभी किसी चीज की कमी न रहे। यह भावना ही उस उपाय की आत्मा है। बिना भावना के किया गया कोई भी कर्म केवल शरीर तक सीमित रहता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। यहां एक रहस्य और छिपा है। यदि आप यह भोजन सूर्यास्त के समय करते हैं, जब आकाश हल्का नीला और नारंगी रंग में बदल रहा होता है, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। यह वह क्षण होता है जब यमलोक और पृथ्वीलोक के बीच का द्वार खुलता है। इस समय किया गया दान सीधे उन ऊर्जाओं को प्रभावित करता है जो हमारे जीवन के कर्मों को संचालित करती है। कुछ लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह उपाय केवल काले कुत्ते को ही करना चाहिए? तो उत्तर है नहीं। यह उपाय किसी भी रंग के कुत्ते को किया जा सकता है, परंतु यदि काला कुत्ता मिले तो वह सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि काला रंग भैरव शक्ति का प्रतीक है। वह नकारात्मकता को सोख लेता है। शास्त्रों में कहा गया है, बढ़ती काला रंग में को भी करना जाता है, लेकिन जमंबर तर्का श्वानम कृष्णम भैरवम रूपम, अर्थात काला कुत्ता स्वयं भैरव का रूप है। एक और गुप्त रहस्य यह है कि यदि धनतेरस के दिन आप किसी घायल, बूढ़े या कमजोर कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय आप केवल दान नहीं बल्कि दया कर रहे होते हैं, और दया का फल किसी भी यज्ञ से बड़ा होता है। लक्ष्मी उसी घर में स्थायी निवास करती हैं जहां करुणा का दीप जलता है। धनतेरस का दिन वैसे भी देवी लक्ष्मी की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के साथ साथ यमदीपदान और धन्वंतरी आराधना भी होती है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक व्यक्ति जीवों के प्रति दया नहीं रखता, तब तक देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद अधूरा रहता है। इसीलिए कुत्ते को भोजन कराना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि लक्ष्मी प्राप्ति का रहस्यमय द्वार है। एक कथा में उल्लेख आता है, कभी एक साधु था जो प्रतिदिन भगवान को भोग लगाता, मंत्र जपता और दीप जलाता था, फिर भी उसके जीवन में गरीबी थी। एक दिन उसने निराश होकर भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं तो प्रतिदिन पूजा करता हूं, फिर भी मेरे घर में धन क्यों नहीं रुकता?
रात में भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा, तू पूजा तो करता है परंतु करुणा नहीं रखता। कल जब कोई भूखा जीव तेरे द्वार पर आए तो उसे भोजन देना। अगले दिन सुबह एक कुत्ता उसके दरवाजे पर आया। साधु ने पहले तो उसे भगाना चाहा, परंतु फिर उसे याद आया कि यह तो भगवान का आदेश है। उसने उस कुत्ते को रोटी दी। उसी क्षण उसके घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। यह कथा यही संदेश देती है कि पूजा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सेवा का भाव ना हो। धनतेरस के दिन कुत्ते को खिलाई गई पहली रोटी को कर्म रक्षा माना गया है। यह आपके आने वाले 1 वर्ष के सभी संकटों को अपने भीतर समाहित कर लेती है। इसलिए पुरानी परंपराओं में लोग इस दिन घर में बनाई पहली रोटी या मिठाई का एक हिस्सा अलग रखकर किसी जीव को अर्पित करते थे। यह केवल धार्मिकता नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान था। कई लोग यह भी पूछते हैं कि क्या इस उपाय को घर के बाहर ही करना चाहिए या अंदर भी किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है, यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण या पश्चिम दिशा में है तो आप बाहर ही भोजन कराएं। और यदि आपका घर किसी अपार्टमेंट या फ्लैट में है जहां कुत्ता सीधे नहीं आ सकता तो आप नीचे जाकर किसी आवारा कुत्ते को भोजन दे सकते हैं। भाव महत्वपूर्ण है, स्थान नहीं। धनतेरस के दिन जब आप दीप जलाएं तो एक दीप उस स्थान पर भी जलाएं जहां आपने कुत्ते को भोजन दिया था। वह दीप धन और धर्म दोनों की रक्षा करता है। यदि आप ऐसा नियमित रूप से हर साल करें तो आपके घर में लक्ष्मी की स्थायी उपस्थिति बनी रहती है। यह उपाय इतना गूढ़ और अद्भुत है कि कई तांत्रिक और साधक इसे अपनी साधना का गुप्त अंग बनाते हैं। वे कहते हैं कि कुत्ते की आत्मा एक संवेदनशील दर्पण है जो जिस भाव से उसके पास जाता है वह उसी भाव को वापस लौटा देता है। इसलिए यदि आप प्रेम से भोजन देंगे तो प्रेम लौटेगा, यदि करुणा से देंगे तो करुणा का विस्तार होगा। यही कारण है कि इसे गुप्त चमत्कारी उपाय कहा गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि धनतेरस की रात्रि में जो व्यक्ति किसी काले कुत्ते को तिल गुड़ की बोल खिलाकर यह संकल्प करता है, मेरे जीवन में किसी का अनर्थ ना हो और मेरे घर में सदा सौभाग्य बना रहे, उसके घर में नकारात्मक आत्माएं प्रवेश नहीं करती। इस कर्म को श्वान भैरव दान कहा गया है। धनतेरस पर यह उपाय केवल भौतिक समृद्धि नहीं देता बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो भीतर का अहंकार टूटता है, और जब अहंकार टूटता है, भीतर का अहंकार टूटता है, तभी सच्ची लक्ष्मी प्रकट होती है। क्योंकि देवी लक्ष्मी केवल उस हृदय में बसती हैं जहां विनम्रता हो। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि धन का अर्थ केवल सिक्कों या नोटों से नहीं बल्कि आशीर्वादों से भी है। जब आप किसी जीव को तृप्त करते हैं तो वह जीव आपको अपने मन से आशीर्वाद देता है। यह आशीर्वाद ही वह अदृश्य धन है जो जीवन में सुख समृद्धि के रूप में लौटता है।